संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में कि वर्धमान महान जिन तिरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार की सामान्य योग सूचक चूलिका चल रही है। पहला कलश की चर्चा अपन ने कल की थी और कुछ प्रारंभिक बातें भी बताई थी। आज इस बात की चर्चा करते हैं कि 201वीं जो गाथा है उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र को कुछ कमी लगी। कुंदाचार्य देव ने तो ये प्रवचन शास्त्र सार शास्त्र एकंदर बनाया था। मैंने पहली गाथा से लेकर 275 गाथा तक 76 गाथा तक सीधी गाथाएं लिखी थी। उनके दिमाग में विषय वस्तु जरूर चलती होगी, हर लेखक के दिमाग में चलती है कि अभी ये बात हो गई है और अब ये बात कहनी है। अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले इसलिए कहता हूँ कि हमें जो उपलब्ध है 1000 वर्ष तक कुंद के बाद कुंद के ग्रंथों पर, समय सार और प्रवचन सार जैसे ग्रंथों पर कुछ लिखा नहीं गया हो, ये हमारे गले नहीं उतरता है। इतने समर्थ आचार्य कि जिनके नाम पर हमारी यामनाएं चलती है, जिनके हमारी हर मूर्ति पर जिनका नाम लिखा है। हमारे मंदिरों में एक तीर्थंकर की मूर्ति 24 में 1 होगी, मैंने मान के अनुपात करके लगाएं। किसी भगवान की ज़्यादा हो सकती हैं, किसी की कम हो सकती हैं और किसी की हो भी नहीं। कौन पूछता है मल्लीनाथ को? हमारे तो सिलेक्टेड भगवान हो गए हैं ना। लेकिन कुंदाचार्य वो हैं कि जिनका नाम हर मूर्ति पे लिखा होगा। जो भी मूर्ति होगी और महावीर का चिन्ह बना होगा तो वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो हमारी दिगंबर मूर्ति है, और दूसरे लोग भी उस पर दावा कर सकते हैं। लेकिन जिस पर कुंद का नाम लिखा होगा उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये हमारी मूर्ति है, दिगंबरों की नहीं है। तो दिगंबरों के असली प्रतिनिधि, और जब भी विद्वान लोग प्रवचन आरंभ करते हैं तो उसके लिए एक मंगलाचरण अपने शास्त्रों में निहित है, सबको ही करना चाहिए। मैं भी पहले करता था, अब मेरा गला ज़्यादा काम नहीं करता है और ये लंबा मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने 4 लेन का नहीं 2 ही लेन का मंगलाचरण रखा। मैं गा नहीं सकता हूँ, ख्याल में आई ना। तो उसमें ये आता है कि हर एक को ये घोषणा करना जरूरी है कि इदम शास्त्रम क्या कुंद आमनाये पंडित टोडर मल्ले ने विरचितम। तो कोई भी आचार्य का है, योगींद्र देव विरचितम, माने पहले कुंद का नाम लेना जरूरी है। एक कुंद आमनाय में टोडरमल ने लिखा, कुंद आमनाय में योगींद्र देव ने लिखा, अमृतचंद्र ने लिखा। तो जिसमें हर आदमी को ये बोलना जरूरी है। ये भी प्रतिज्ञा वाक्य है कि वो ये कह रहा है कि मैं जो ये बात आपके सामने कह रहा हूँ वो मेरी नहीं है। ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आए थे, वो बात है। इसलिए मूल ग्रंथ तो सर्वज्ञ देव है। मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। उनने लिखा तो कुछ नहीं था, उनकी तो दिव्य ध्वनि में आया था। फिर भी हमारे यहाँ मूल ग्रंथ कर्ता उनको माना। फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता गंधर देव जिनने लिखा, फिर उससे भी उत्तर देव कर्ता हमारी आचार्य परंपरा में होते आए। और फिर हम कहते कुंद आमनाय में फला व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा। इतना बोलना जरूरी है और मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। तो उसमें जो चर्चा है
हम उसको ही प्रतिपादन करें, कम से कम उसके विरुद्ध तो कुछ नहीं बोले, ऐसी बात तो नहीं बोले जो उसमें नहीं है और उसमें जो बात है उसके विरुद्ध हो। ये तो इस प्रतिज्ञा के बंधने से हमारी ड्यूटी हो जाती है। लेकिन ऐसा एक नियम है कि बहुत लेखक लोग निरंतर हमेशा लिखते ही रहते हैं, कभी लोग कविताएं बनाते रहते हैं, सब जिसमें ताकत होती है वो जिंदा रहता है। ताकत तुम्हारी ताकत नहीं, लेखक की ताकत नहीं, छपाने की ताकत नहीं, उसमें स्वयं में इतनी शक्ति होती है, इतनी महान होती है वो कृति कि उसे लोग भूल नहीं सकते। कुछ कृतियां इतनी महान होती हैं कि अपनी पुरानी कृतियों को बिल्कुल भुला देती हैं। वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी नहीं है क्या? तो अमृतचंद्राचार्य की ये जो टीका है आत्मख्याति है और प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का, ये टीकाएं इतनी समर्थ टीकाएं थीं कि इन्होंने उसके पहले की टीकाओं को गायब कर दिया। होंगी, रही होंगी, पठन पाठन में भी रही होंगी, लेकिन ये इतनी अच्छी आ गई कि ये पढ़ी जाने लगी तो बाकी की सब लोगों को लोग भूल गए, फिर लिखना ही बंद कर दिया, फिर छपना ही बंद हो गया, फिर पढ़ना ही बंद हो गया, और आज तो उन्हें नाम भी पता नहीं है। रिसर्च करते हैं तो भी नाम नहीं मिलते हैं। तो ये सबसे प्राचीन 1000 वर्ष पुरानी कृति जो कुंद कुंद के 1000 वर्ष बाद लिखी गई, ये तत्व प्रदीप का नाम की टीका, ये अमृतचंद्राचार्य की टीका है। उनको ऐसा लगा कि चरणान योग सूचक चूलिका हम लिख रहे हैं, और वो पहले के जो अपने अधिकार है ना, उनने वहाँ ग्रंथ की समाप्ति मान ली। जैसे वो ये कहते हैं कि ये अलग ही ग्रंथ है। अष्टपहर का विधान चल रहा है ना आपके यहाँ। अष्टपहर माने क्या? अष्टपहर नाम की कोई किताब नहीं है जैन धर्म में। कुंद कुंद ने जो 84 पहाड़ लिखे थे वो हमें पहले 6 पहाड़ उपलब्ध हुए, छोटे छोटे थे, तो हमने एक साथ छाप लिए, एक साथ मैंने लिख दिए और उसका नाम हमने रख दिया सतपहाड़। 6 किताबों का संकलन है वो। फिर 2 और मिल गए, हमने उसी में जोड़ दिए और उसका नाम रख दिया अष्टपहाड़, और 2 और मिल जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा 10 पहाड़। समझ नहीं ना? तो ये 8 पहाड़ 8 किताबें हैं, उनके 8 के 8 मंगलाचरण होंगे, 8 का समापन होगा, पूरी बात उनने कह दी होगी। अब हमको तो एक किताब लगती है, तो 8 पहाड़ हैं वो। ऐसे ही वो कहते हैं कि हमारे कम से कम इसके हम दो किताबें हैं प्रवचन सार, एक ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वाली और एक चरणान योग सूचक चूलिका वाली। ये चूलिका है। ऐसा लिखते हैं कि यहाँ ग्रंथ समाप्त हो गया, और ग्रंथ की समाप्ति का मंगलाचरण भी कर देते हैं। और जयसेनाचार्य टीका में जयसेनाचार्य भी लिखते हैं कि ग्रंथ समाप्त हो गया, वो तर्क भी देते हैं। क्या तर्क देते हैं अभय कुमार जी? ये लिखते हैं कि जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हमने ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को समझाने की प्रतिज्ञा की थी, वो पूरी हो गई, ग्रंथ समाप्त हो गया। अब दूसरों के लिए हम श्री चरणान योग सूचक चूलिका लिखते हैं। तो अमृतचंद्राचार्य ने जब ये लिखा कि अब दूसरों के लिए लिखते हैं और ग्रंथ समाप्त हो गया, तो फिर मंगलाचरण के बिना कैसे? कुंद कुंद ने तो कोई मंगलाचरण लिखा ही नहीं, आधी लेंद भी लिखना उचित नहीं समझी। इतना एवं पणमीय क्या था? एवं पणमीय सिद्धे जिनवर बसे पुलो पुलो समड़े, इतनी बात लिखी। क्या मतलब है इसका? इस प्रकार सिद्धों को, अरहंतों को
और आचार्य उपाध्याय व साधुओं को नमस्कार करके। जिनवर बसे माने अरहंत, फिर जिनवर भिषप, जिन और जिन में बड़े जिनवर और उनके बड़े जिनवर भिषप। बड़े पंडित जी और बड़े पंडित जी से बड़े पंडित जी, समझ गया है? तो वो कहते हैं जिन माने साधारण तीर्थंकर, साधारण केवली, और जिनवर माने तीर्थंकर केवली, और उन तीर्थंकरों में प्रमुख ऋषभ देव हो गए। और यदि मानो तो 24 ही तीर्थंकर हैं, इसका अर्थ 24 तीर्थंकर भी हो सकता है। जिनवर ऋषभ वो 24 तीर्थंकर होता है। आप जानते हैं ये भट्टारक होते हैं, ये अपने को सब भट्टारक लिखते हैं। अकलंक देव है ना, कितने बड़े आचार्य हैं, वे अपने को भट्ट लिखते हैं, भट्टाकलंक देव। हम मालूम आपको, उनकी हिम्मत नहीं है कि वे अपने को भट्टारक लिखें। माने भट्टारक शब्द इतना महान है क्या है? लेकिन इसलिए वो अकलंक देव अपने को भट्ट लिखते हैं। फिर जो गणधर देव हैं उनको भट्टारक कहते हैं, और गणधर देव से जो बड़े अरहंत भगवान हैं उनको परम भट्टारक कहते हैं। इतने इतने महान हैं। अब धीरे धीरे आज क्या दुर्दशा हो गई है? मुनि शब्द भी कितना महान है, आचार्य उपाध्याय शब्द भी, साधु शब्द भी कितना महान है, जिन्हें हमने पंच परमेश्वरी के बगल में बैठाया है। तो एक साथ बोलते हैं देव शास्त्र गुरु भ्यो 30 स्वाहा, आगे पीछे नहीं डालते हैं। ऐसे वो आचार्य अमृतचंद्र कहते कि इन्हें मंगलाचरण नहीं किया, तो वो इस गाथा में से निकालते हैं कि एवं परमी, कि इस तरह नमस्कार करके, कि एवं माने क्या कहते, और इस प्रकार। तो और इस प्रकार ये वाक्य किसी पुरानी बात की तरफ संकेत करता है। जैसे अपन लिखते हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार माने पहले से सिद्ध किया है, यानी एक कंक्लूजन का वाक्य है कि इस प्रकार। तो एवं यहाँ पर एक कंक्लूजन का वाक्य है कि एवं, तो उनने का एवं माने जो प्रवचनसार हमने लिखा था ये उसकी चूलिका है, इसलिए उस वक्त जो मंगलाचरण हमने लिखा था कुंद ने, वो ही मंगलाचरण यहाँ द्वारा कर लो। तो उन्हें द्वारा का अपनी टीका में द्वारा वो गाथाएं लिखनी वे मंगलाचरण की। अब इसमें दो भेद कर दिए, तो 5 गाथाओं का मंगलाचरण था जो अपन ने पढ़ा था। अब 3 तो उनने उस गाथा के पहले लिख दी और 2 उसके बाद में टीका में लिख दी। ये क्यों किया ऐसा वर्गीकरण, उसकी बात भी अपन करेंगे। उनने कहा था एवं पणमी, इस प्रकार नमस्कार करके कि किनको के सिद्धों को और जिनवर बसहे आने अरहंतों को, और पुनः पुनः समणे, फिर बारंबार मुनिराजों को माने आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को। तो उनने वो गाथाएं याद की, पढ़ो भाई। एवं नहीं, हाँ, एवं का अर्थ वो करते हैं, तो उसमें वो 3 गाथाएं मंगलाचरण की लिखते हैं। उन्होंने अपनी टीका में इन्हें स्थान दिया, फिर बाद में अपनी टीका, उनकी हिंदी टीकाकारों ने उनको स्थान दिया, फिर उनका अर्थ गुरुदेव सिंह ने उनका अर्थ किया, और अपन ऐसे ही निकाल देंगे। एक दफे उन्हें पढ़ो। वंदिदं बोधधायिकं कमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे
समणे यणान दंसन चरित तव वीरियाया रे ते ते सर्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। सुर असुर सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर रस तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन। मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युद्ध सब श्रमण जन उन सभी को युग पद तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। जब प्रवचन सार आरंभ में अपन ने किया था तो इन गाथाओं पर बहुत विस्तार से प्रवचन किए थे। अब उतना विस्तार से तो द्वारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सामान्य अर्थ तो उसको बताना ही चाहते हैं ना। प्रवचन सार में कुंद कुंद जैसे आचार्य ने कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम लिखकर नाम से उन्हें नमस्कार नहीं किया। एक प्रवचन सार ही ऐसा ग्रंथ है कि जिन्होंने जिसका शासन चल रहा है उन वर्धमान भगवान को सबसे पहले नमस्कार किया। पहले नंबर तो आदिनाथ का है, तो आदिनाथ को करते ना। कहने नहीं, करना ही नहीं होगा, अकेला महावीर को ही करना होगा तो जचता है कि करना तो है। फिर उनको किया, लेकिन जिनका शासन अभी चल रहा है इस दृष्टि से वर्धमान भगवान को सबसे पहले नमस्कार किया। जब मैंने कुंद कुंद के शतक लिखा तो मेरे मन में आया कि भाई मंगलाचरण में कौन सी गाथा रखें, क्योंकि इतनी गाथाएं हैं समय सार की, इसकी और समय सार की महिमा तो हम सब लोगों को बहुत ही अंदर से है और सबको याद है। बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मरो वयम गयम पत्ते गोच्छामी समय पा। मैंने नहीं लिखी, वो नहीं रखी। क्यों? अबे जी दूसरी पंक्ति में बोच्छामी समय पहाड़ हो गया तो कुंद कुंद कहाँ रहे, फिर तो समय सार हो गया। मुझे तो कुंद कुंद का संकलन करना है। कुंद कुंद के पांचों परमागम की बात उसमें आएगी। पांचों की कहूँ, 13 की कहूँ ना, 8 पहाड़ के 8 पहाड़, और फिर ये समय सार का नाम भी समय पहाड़ है, प्रवचन सार का नाम भी पैवण पहाड़ है, नियम सार का नाम भी नियम पहाड़ है। ये भी ये अष्ट पहाड़ जैसे पहाड़ ही हैं। ख्याल में आया ना? पिछले 12 पहाड़ मिले उनकी। कौन कौन से? अष्ट पहाड़ के 8 और 4 जे। कौन कौन से? समय पहाड़, प्रवण पहाड़, नियम पहाड़ और पंचत्थिकाय, समझ लो पहाड़, जो भी समझ लो, संग्रह कर लो। वो उनका संग्रह ग्रंथ है। उसी चर्चा जब कोई पंचास्तिकाय प्रवचन करेंगे तब करेंगे। उन्हें पहाड़ नहीं लिखा, संग्रह लिखा। संग्रह जानते हैं? द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह, और भी पंच संग्रह हैं अपने। कितने संग्रह माने आचार्य ये कहते हैं कि ये सब गाथाएं मेरी बनाई हुई नहीं है, यहाँ वहाँ से मुझे प्राप्त हुई हैं और मुझे याद हैं, और ये व्यवस्थित बना करके मैं यहाँ रख रहा हूँ। और बीच बीच में कुछ गाथाएं मैं भी बना देता हूँ उनकी संधि जोड़ने के लिए, जिनमें उनमें कुछ अधूरास नहीं दिखे, इसलिए उसको वो संग्रह कहते हैं। लेकिन एक क्यों चुना? क्योंकि तीर्थंकर भगवान के नाम से एक ही जगह है, और फिर कम से कम पूरी गाथा मंगलाचरण की तो है, उसी में आधी कटौती तो नहीं करी। आदि में प्रतिज्ञा वाक्य, चाहे नियम सार का हो चाहे किसी ग्रंथ का हो, आदि में नमस्कार किया और फिर आदि में किया।
आगे तो चल करके वे साफ ही कहते हैं कि इन 5 को मैं क्यों नमस्कार करूं। वो अष्ट पहाड़ में आएगा, भाव पहाड़ में आएगी वो गाथा, मोक्ष पहाड़ में आएगी वो गाथा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक परमेष्टिपन आत्मा ही है शरण। वे तो कहते मैं 5 परमेष्टि की शरण में नहीं जाता। क्या कह रहे? उसने तो लगा अरहंत शरणम पबज्जामि, सिद्धे शरणम पबज्जामि, साहु शरणम पबज्जामि। अभी अभी लिखा गया है, अभी अभी माने 150 बरस पहले भूत बलि विषदंत हुए ना, उनने धवल की मंगलाचरण में लिखा और तुम ये लिख रहे हो। तो वे क्या कहते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। मैंने अमेरिका में बहुत व्याख्यान किए इस गाथा पे, और मैंने ये समझाया लोगों को कि ये कुंद कुंदाचारी का नमोकार मंत्र है, और ये उससे महान है। क्यों है सुनो, क्योंकि उसने तो 2 पंक्तियों में 5 परमेष्टियों को याद किया। क्या किया? नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम और नमो आय। और 2 को नीची पंक्ति में लिखना पड़ा। देखो, सबको आप स्टेज पे बैठालते हैं तो सभी आपके लिए महान है ना, तब तो इसलिए बैठालते हैं ना। फिर भी 2 पंक्ति तो लगा ही देते हैं ना। वो फर्क होता कि नहीं होता कि पहली पंक्ति में कौन बैठा और पीछे में कौन बैठा? क्यों? आप बैठने वाले भी महसूस करते हैं और सारी जनता भी महसूस करती है। तो दूसरी पंक्ति में रखें, नीचे की पंक्ति में, एक कुंद कुंद को बर्दाश्त नहीं। इसलिए वो कहते हैं अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेश्वर। प्राकृत की गाथा है ना? याद किसको याद है? बोलो फटाफट बोलो जल्दी। हाँ, तो वो कहते हैं 5 के नाम उनने एक पंक्ति में एक लाइन से बैठा दिए, कोई भेदभाव नहीं किया अरहंत में और साधु में, सिद्ध में और साधु में। साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, उसकी जयमाला में लिखा क्या नहीं लिखा? सिद्ध चक्र की भगवान की पूजा है। साधु सम अकंप विराजें, सिद्ध भगवान साधुओं के समान, साधु सिद्धों के समान अकंप विराजमान होते हैं। और मैंने भी लिखा, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य ही भावना भाते हैं। अब फिर वो नीचे की पंक्ति बच गई। छंद तो 2 लाइन का तो कम से कम होता है ना, 1 लाइन का छंद तो हमने आज तक सुना नहीं। तो कोई भर्ती के शब्द डाल दिए होंगे। क्यों? तू तो कवि है ना। क्या किया, क्या करता है? वो कहते हैं सब आत्मा की अवस्थाएं। ये आखिर हैं क्या चीज? जिन्हें पंच परमेश्वरी के ऊपर नाम लिए हैं, इनका मूल खोजो, ये हैं क्या? तो कहते हैं सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंत अवस्था भी आत्मा की है, सिद्ध अवस्था भी आत्मा की है, आचार्य उपाध्याय साधु भी आत्मा की अवस्था है। तो जो आत्मा की अवस्थाएं हैं ना, तो मैं आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाऊं? उनकी अवस्थाओं की शरण में क्यों जाऊं? महान कौन है, आत्मा कि आत्मा की अवस्थाएं? समझ में आया? कुंद कुंद शतक में दूसरा स्थान इस गाथा को मिला। बहुत संघर्ष चला। लोकसभा में है, कौन बैठे? पहला नंबर पे प्रधानमंत्री, तो बगल में गृह मंत्री बैठे कि रक्षा मंत्री बैठे। उसकी एक एक सीट का महत्व है ना। मैंने ये गाथाओं का जो सिलेक्शन किया, चुनाव किया, तो उस वक्त ऐसा बराबर विचार किया कि किसके बाद कौन सी गाथा रखनी, किसको महत्व देना। क्या दूसरा नंबर इस गाथा को दिया, क्योंकि वो कहते हैं
आत्मा की अवस्था है, तो आत्मा ही है शरण, तो मैं तो आत्मा की शरण में जाता हूँ। यानी मैं अरहंत की शरण में नहीं जाता, सिद्ध की शरण में नहीं जाता, आचार्य की शरण में नहीं जाता, उपाध्याय की शरण में नहीं जाता, साधु की शरण में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये दो बातें हैं, एक तो ये सब पर हैं और दूसरे पर्याय हैं। और हमारे गुरुदेव ने तो हमें पर और पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात समझाई। क्यों? भाई एक तो ये पर हैं और दूसरी ये पर्याय हैं। इसलिए मैं तो उस आत्मा की शरण में जाता हूँ। यदि आत्मा की शरण में जाते हैं तो ये पंच परमेश की आत्मा की शरण में जाने से बनते हैं। तो कैसे? कि इनके अच्छी तरह से दर्शन करना पड़ते हैं, इनमें अपनापन स्थापित करना पड़ता है, इन्हें निज रूप जानना पड़ता है और इनमें ही जमना रमना पड़ता है, तब हम भगवान, तब हम पूरा हमारा विकास होता है। तो अरहंत शुद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि, ये तो हो गया। हाँ बोलो, वो तो हो गया। अब तीसरा छंद बोलो। आचरण तब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही, इसे तीसरा नंबर मिला। क्या क्या समझे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, चार आराधना है ना। ये क्या है? ये भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। जो मिलेगा वो भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। जिनसे मिलेगा जो मोक्ष मार्ग है वो भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। समझे? सब आत्मा की अवस्थाएं। मैं संबंध में ज्ञान चारित्र की शरण में भी नहीं जाता हूँ, मैं तप की शरण में भी नहीं जाता हूँ, मैं तो उस भगवान आत्मा की शरण में जाता हूँ कि जिसमें कि जमन रमन करने से आत्मा भगवान बनता है। फिर सब जो कुंद कुंद शतक के जो छंद हैं उनमें सबसे पहले आत्मा का वर्णन है, और उसमें वो नियम सार की वो गाथाएं जिनमें निक्रोधो निर्मानो निर्मूलो इस तरह की गाथाएं हैं क्या? नहीं है? बोलो बोलो जरा बोलो। इसमें आत्मा के स्वरूप को बताने वाली गाथाएं लिखी, फिर उसमें से क्रम बनाया है आगे आगे धीरे धीरे, और अंत में जाके भक्ति की गाथाएं लिखी हैं, है ना। जिसमें वो लिखा है मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की व्यवहार से भी परम भक्ति किसको कहते हैं? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, इसमें अरहंत को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधुओं को छुट्टी कर दी। भाई तो तुम मोक्ष में जाओगे ना, जाओगे तब देख लेंगे। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की मूल में शब्द है जो मोक्ष में चले गए महापुरुष वो भक्ति करे और गुण भेद से उनके गुणों का भेद करके, भेद माने विकल्प होता है, यानी तेरे विकल्प में, विकल्पात्मक ज्ञान में उनके गुणों का ख्याल आवे, ये उसे परम भक्ति कहते हैं। व्यवहार न से, क्योंकि भेद रूप है ना, भेद सु व्यवहार, अभेद सु निश्चय। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूँ अभी नहीं लंबाऊंगा, ये केसरिया चावल लगवा दो, ये क्या होता है? ये भक्ति है? इसमें काय की भक्ति हो गई? ये चावलों की भाई कि केसर की भाई?
हैं? वो बच्चों जैसा खेलने लगता है क्यों अजित? कि मम्मी मुझे साइकिल दिलवा दे, मैं वहां जाऊंगा, मम्मी मुझे ये घोड़ा दिलवा दे। क्यों? जैसे बच्चे को अपने कराते हैं ना, ऐसी बात नहीं कीजिए। क्या बात कर रहा है तू क्या है? भगवान क्या है? किसकी बात कर रहा है? हैं? हैं? क्यों? ये व्यवहार भक्ति है। निश्चय भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें गंभीरता से हम ख्याल करें। ध्यान कर रहे हो ना? बस पावर ध्यान। मैं आने पहुंच नहीं पाता हूँ, मैं इतना स्वास्थ्य नहीं है कि मैं इतना लंबा वहाँ बैठ जाऊँ, फिर यहाँ बैठ जाऊँ, फिर वहाँ बैठ जाऊँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं घर से सब सुनता हूँ। अब आज तुमने पूजन तो बहुत अच्छी बड़ी बोली, और बाद में विधान धीमी आवाज में हो गया, मैं नहीं सुन पाया, मुझे बहुत संकल्प विकल्प हुआ। अब कल से ध्यान रखो, इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक एक को नहीं कहना चाहता। एक आदमी ऐसा है जो बाहर से तुम्हारी सब चीज सुनता है, इतना तुम हमेशा ध्यान में रखो। क्या? मैं उसे इतना तेज स्पीकर रख के सुनता हूँ कि यदि नहा भी रहा हूँ तो मुझे पूरी बात कान में पड़नी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि कौन सी पंक्ति तुम बोल रहे हो, तो उसमें क्या भाव है। क्या आप लोगों के कहने से ये मैंने सब लिखी है ना, अष्टपाहर विधान वगैरह समय सार वगैरह भेजी है ना, तो उसमें मेरा मन रमता है तब लिखी ना। वो मरम की बातें हैं ना उसमें, वो तो कुंद कुंद की मूल गाथा है। 99% तो उनका पद्यानुवाद है ना, तो वो तो कुंद कुंद की माल हो गया, वो मेरा कहाँ है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि बेटा तुम अपना नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हमारे सिद्धांत जो हम तुम्हें समझा रहे, जब तक ये हमारे बने रहेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। जब तुम्हारे बन जाएं तब तुम्हारा कल्याण होगा। कांजी स्वामी कहते क्रम मध्य पर्याय, क्रम मध्य पर्याय, गए काम से मैं कहता हूँ क्रम मध्य पर्याय। सब चीजें बिल्कुल क्रमबद्ध हैं, किसी भी कीमत पर उनमें कोई भी फेरफार संभव नहीं है। ये मेरी दिल आस्था है, अंदर से मेरा रोम रोम ये बोलता है। जब ये हमारी बन जाएगी तब हमारा काम बनेगा। क्यों? संजीव है ना ये, तो ये चीज हमारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो कुंद कुंदाचार्य देव ने एक यहाँ मंगलाचरण में सिर्फ एक लाइन लिखी। क्या लिखी? एवं पणमीय सिद्धे यदि इच्छसि दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से तुम छुट्टी चाहते हो तो सामान्यम परिवज्जदु, तुम श्रवण पने को धारण करो, मुनि बनो। हमारे सबसे प्रिय आचार्य हैं। कभी कभी जब हम कहते हैं कि कुंद कुंद से भी ज्यादा प्यारे हैं अमृतचंदाचार्य, मुझे नहीं, जिनके नाम पर ये स्मारक है ना, उन पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा। विक्रम संवत 1811 में लिखी थी वो, 1811 में लिखी चिट्ठी थी, जब वे 20-25 वर्ष की उम्र के होंगे। सन 76 में करीब उनका जन्म है ना, 75-76 के बीच में है, तो कितने हो गए। तब वो चिट्ठी में लिखा कि यदि तुम्हें सिद्धांत समझना है तो गोमठ साहब को पढ़ना, और अध्यात्म समझना है तो आत्मख्याति को पढ़ना। अम्बेचंद की आत्मख्याति लिखी उन्होंने, समय सार नहीं लिखा। पहले ऐसा था कि टीकाकार आचार्य इतने समर्थ होते थे परमात्म कि मूल ग्रंथ का नाम भूल जाते थे लोग। सर्वार सिद्धि क्या है? सर्वार सिद्धि क्या है बोलिए? टीका है ना एक, लेकिन कोई नहीं कहता उमा स्वामी कृत, सब सर्वार सिद्धि पूज्यपाद कृत। उसका किताब का नाम सर्वार सिद्धि लिखा रहता है ऊपर। आज तो थोड़ा ये भी लिख देते हैं तत्वासूत्र की टीका, पुराने जमाने में तो ये भी नहीं लिखते थे, बस सर्वार सिद्धि।
राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, एक टीकाओं के नाम पर लिखे जाते। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, परीक्षा मुख्य सूत्र को कोई याद ही नहीं करता। मैं टीकाओं के नाम चलते थे टीकाओं में। टोडरमल जी ने समय सार नहीं लिख के आत्मख्याति लिखा। मैं ये नहीं कुंद कुंद का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैंने कुंद कुंद की बात को ही गहराई से जिसने समझाया वो हमारे लिए इतना महान हो गया। वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए कि वो कुंद कुंदाचार्य देव इन 5 गाथाओं को यहाँ उद्धृत करते हैं और हम ऐसे ही छोड़ दें कि अपन तो पहले प्रवचन इन पे कर दिए हैं और इनकी चर्चा ही नहीं करें। मेरे दिल को गवाह नहीं किया, इसलिए मैंने इनकी चर्चा आपसे की। और वे हमें आदेश दे रहे हैं परवज्जदु सामान्यम, आप मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बन जाओ, ये कह रहे। इनने अपने सर्वास क्या नाम पुरुषासिद्धि उपाय नामक श्रापकाचार है, आपने पढ़ा होगा वो। उसमें एक गाथा आती है कि यदि कोई व्यक्ति यो मुनि धर्म अकथयन, मुनि धर्म का स्वरूप बताए बिना श्रावक धर्म का स्वरूप बताए तो वो दंड का पात्र है, उसे दंड मिलना चाहिए, उसे बेंच पे खड़ा कर देना चाहिए। क्या कहा सुना आपने मोटानी जी हैं? तो उन्होंने कहा क्यों कि अपदे भी संतृप्ता, यदि वो अपद में ही संतृप्त हो गया, तुमने मुनि धर्म नहीं बताया और श्रावक का धर्म बता दिया और वो उसमें ही संतुष्ट हो गया कि मैंने तो सब व्रत ले लिए, मैं तो सब कर लिया थिया, तो तुम वो मुनि बन जाता, इतनी तैयारी से आया था और तुमने उसे श्रावक में ही निपटा करके भेज दिया, इसका दंड मिलेगा तुम्हें। ऐसा लिखा पुरुषासिद्धि उपाय में, लिखा है या नहीं लिखा? तो अभी कह के तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो सब बन जाएंगे, आपने पहले से नहीं बताई, नहीं गुरुदेव ने कही नहीं तो हम तो बन जाते। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगी बात। आगरा का शिविर था हमारा, चौथा शिविर था। पहला शिविर जयपुर में, दूसरा विदिशा में, तीसरा जयपुर में, चौथा विदिशा में और 5वां आगरा में, फिर 6वां शायद कोटा में, फिर ललितपुर, वो सब अब तो 52-53 हो गए। मैं कहाँ तक समझ में आई ना? तो उस कहाँ आगरा शिविर में पाटनी जी और पदमचंद जी एक गाड़ी लेके सारे एरिया में घूम के गए जाने के लिए, और बालबोध पाठमालाएं ले गए कि ये आप पढ़ के आओ, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आप सबको दे के आए और निमंत्रण दे के गांव में आए। महीनों घूमे आगरा के आसपास के गांवों में, फिर लोग आए, बहुत लोग आए, तो इतने ज़्यादा आ गए कि इतनी बड़ी क्लास हो नहीं सकती थी, हमें तो 100-200 विद्यार्थी भर्ती करने थे, तो सबके इंटरव्यू हुए। फिर काय में शिविर में बैठने के, महाविद्यालय में भर्ती होने के नहीं, ये तो 20 दिन के होते हैं, कहीं नहीं होते होंगे। तो शिविर में बैठने के इंटरव्यू हुए। कौन से? चौथा साल का मतलब होता है 50, 51, 52, 53, 54वां शिविर था वो। मैं 53 वर्ष पहले की क्या बात कर रहा हूँ, मैं इतने पहले था। ये सब आ गए तो मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें भर्ती नहीं करेंगे, तुम्हारी उम्र कम है, तुम क्लास में नंबर कम है, तुम ये नहीं समझते हो, तुम अध्यापक नहीं हो, सबको रिजेक्ट कर दिया। आधे से कम भर्ती किए। तो वे सब आए हमारे पास, भरी कहने लग गए कि हमें तो मना के लाए हैं, ये तो हमारे घर निमंत्रण देने गए थे, हम मना के आए हैं शिविर में, मना से आए, हम बिना बुलाए थोड़ी आ गए, और अब तुम हमें रिजेक्ट तुम रिजेक्ट कर रहे। मैंने कहा इनका काम मनाने का है और हमारा काम रिजेक्ट करने का है। मैंने प्रवचन में कही थी ये बात, उस वक्त के कैसेट रखे हों तो सुनना। मैंने कहा भाई जब जरूरत होती है तो देश के गांव में जाकर के सैनिकों को भर्ती करने के लिए गवर्नमेंट प्रयत्न करती है। जब हिटलर की लड़ाई चल रही थी ना, दूसरा महाविश्व युद्ध,
तो तब बहुत अंग्रेजों को सेना की जरूरत थी, तो रंगरूट भर्ती करने के लिए हिंदुस्तान के गांव-गांव में से लोग पकड़ के लाए थे। हर घर में से एक आदमी तुम सेना में भर्ती करो, तो लाए थे। तो उन्हें पकड़ पकड़ के पुलिस वाले लाते थे, और गांव में पुलिस वाले आते थे तो गांव, सारा गांव खाली हो जाता था, सब छिप जाते थे। हमें पकड़ ले जाएंगे, सेना में भर्ती करेंगे, सामने खड़ा कर देंगे, हम मर जाएंगे। सबकी ये पक्की धारणा थी, ख्याल में आई ना, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि इतने जल्दी थोड़ी ट्रेनिंग होकर के वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो सब सेना को वहाँ भेजना पड़ेगा। तो लोकल की व्यवस्था संभालने के लिए, ट्रैफिक पुलिस की संभालने के लिए, एक गांव की व्यवस्था संभालने के लिए उन्हें भर्ती करना था। समझ में आई कि नहीं? लेकिन ऐसा था कि ये सेना में जाना पड़ेगा, वो मर जाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सन 42 का हमें याद है, 7 वर्ष के होंगे, 35 का जन्म है, कि किस तरह से लोग छिप छिप के भाग जाते थे, और वो पकड़ पकड़ के सेना वाले, पुलिस वाले उन्हें ले जाते थे। तो अदालत में जाकर के उन्हें पेश करते थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नियम था कि बिना मंजूरी के राजी से लाना। राजी से तो कोई आता ही नहीं था, तो मजिस्ट्रेट के सामने कहना पड़ता था कि साहब मैं राजी से जा रहा हूँ सेना में भर्ती होने के लिए। तो वो तो जाके कह देता था मुझे तो मार मार के लाए हैं, मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब बातें हमने सुनी, हमारे पिताजी ने हमें गहराई से सुनाई। तो वो मजिस्ट्रेट कहता था इन्हें जरा और समझाओ, और पुलिस वाले ले जाके फिर पिटाई करते कि जाके कहना चुपचाप, कुछ भी मत कहना, ये मत कहना कि हमें पीटा है, ये कहना कि हम अपनी राजी से जाना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2-3 दफे वो जाता था, वो जानता था कि चाहे भले ही कितनी पिटाई करी हो, लेकिन हाँ कह दूंगा तो जाकर के वहाँ मरना पड़ेगा, सेना में जाना पड़ेगा। तो वहाँ कहता था साहब इनने बहुत पीटा, और हमसे एक कहलवा रहे, कहते ऐसी कह देना हम तो नहीं जाना चाहते। अब मजिस्ट्रेट क्या कह रहे, फिर थोड़ा और समझाओ। हमारे पिताजी जितना रस ले लेके हमें सुनाते थे, उतना रस लेके तो मैं सुना नहीं सकता। मेरे पिताजी कहानीबाज थे, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। सैकड़ों लोग चारों तरफ घेर के उन्हें बैठते थे और वे कहानी सुनाते थे, तब सारा गांव जम जाता था। मैंने भी उनकी भी कहानियाँ सुनी हैं, आधी अकल तो मेरे उनकी है मेरे पास है क्या। ऐसे जाते थे, सुनना। फिर जब वहाँ सेना में पहुँच गए भर्ती होकर के यहाँ से, तो वहाँ जाके फिर उनका सीना नापा जाता था, लंबाई नापी जाती थी, दौड़ाया जाता था, बीमारियां का चेकअप किया जाता था क्या है? और फिर वो में से उनमें से 90% रिजेक्ट कर दिए जाते थे। जिन्हें इतना मार मार के लेके गए थे, उन्हें वहाँ कहे तुम सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं हो, रिजेक्ट। 10% को भर्ती करते थे। तो वे कहते थे हम तो मार मार के लाए हैं, तो तुम हमारे लिए रिजेक्ट कर रहे हो। बोले उनका काम लाने का है, नहीं आएंगे तो हम किसको रिजेक्ट करेंगे, हम किसको लेंगे, हम छांटेंगे किनमें से, समझ गए? हम छांटने का काम हमारा है, हमको हिजड़े थोड़ी भर्ती करने हैं, हमको तो मजबूत जवान चाहिए ना, जो अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकें, जो स्वस्थ हों, जो सब तरीके से। इसलिए हम तो मैंने आगरा में ये सुनाया था कि मैंने कहा कि इनका काम गाँव गाँव में जाकर लेके आना है, और मेरा काम मैं चार्ज इसको भर्ती थोड़ी कर लूँगा। जो इसके काबिल है कि मैं उसे पढ़ाऊँ तो वो कुछ पढ़े, तो मैं उनको भर्ती करेंगे। ये क्यों कह रहा हूँ, मतलब वहाँ भी पूरी तरह से हम आपको प्रेरणा भी देंगे, परवज्जतु सामान्यम। और तुम ऐसे ही मत समझ लेना कि तुम आए से फटाफट मुनि बना लेंगे, फिर तुम्हारी जांच करेंगे, फिर तुम्हें समय दर्शन है कि नहीं है, तो चलो 2 साल पहले टूरिज्म स्मारक में पढ़ के आओ। आया समझ में ना? तो भर्ती नहीं, भर्ती करेंगे तब पूरी क्वालिटी देख। मुनि दीक्षा यदि किसी को देंगे आचार्य, तो पूरी क्वालिटी देखेंगे तब देंगे।
और जब वही आचार्य प्रवचन में प्रेरणा देंगे तो सारी जनता से कहेंगे पड़वज्जदु सामान्यम जद इच्छसि दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को धारण करो। तुम ये मत समझ लेना कि इतना सरल है कि हम गए और उन्होंने हमें आज दीक्षा दे दी। समझ में आया ना? वही अमृतचंद्राचार्य जो ऐसा लिख रहे हैं, उनके पास दीक्षा लेने जाओगे तो फिर पता चलेगा क्या कैसी क्या होती है दीक्षा। फिर बाबू भाई इस बात को लेकर के बहुत रस लेकर के सुनाते थे। तो गुजरात में हिजड़ों को पवैया बोलते हैं, तो क्या पावैया थोड़ी भर्ती करना है मुझे, बाबू भाई ऐसे कहते थे। ये पावैयों की फौज थोड़ी खड़ी करनी है, मुझे तो वीर योद्धा चाहिए लड़ाई में लड़ने के लिए। तो मुनि धर्म को अंगीकार करो, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। और पड़वज्जदु सामान्यम के साहब हम तो नहीं कर सकते, हम में कोई क्षमता नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है कि वो हम बताएंगे ना, इसकी तुम छोड़ो, हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, वो योग्यता हम तुम्हारे में पैदा करेंगे, तभी भर्ती करेंगे। तुम ऐसी चिंता मत करो। ऐसे हमको पवैयों की फौज नहीं करना है इकट्ठी, ख्याल में है ना? पड़वज्जदु सामान्यम, श्रवण करने को धारण करो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में ये जमा है कि नहीं मुनि होना अच्छी बात नहीं है, और ये जमाना खोटा है और ऐसा है और सब मुनि ऐसे ही हैं, ऐसे थोक के भाव कहना अच्छा नहीं है। आपने किस किस को देखा, किसको नहीं देखा है। और अनुपात तो युग की आदि में ऐसा था कि एक सच्चे बने थे आदिनाथ तो 4000 नकली बने थे, तो अनुपात तो ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं है ये कहना, अधिकांश खराब होने से कोई नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। कल भी मैंने इस बात पर जोर दिया था ना, ये अच्छी बात नहीं है कि साहब कैसी बात करते हो, हम बनेंगे तो सच्चे बनेंगे, हम तो बनेंगे ही नहीं। अरे तुम बनेंगे ही नहीं, क्या कह रहे हो? यानी तुम्हें मोक्ष जाना ही नहीं है। अच्छा मोक्ष तो जाना है, हाँ मोक्ष तो जाना है, तो बन चले जाओगे, क्यों बोलो? मुनि बनोगे कि नहीं बनोगे? तो वो दशा उपादेय है कि हे है, वो ग्रहण करने लायक है कि नहीं ग्रहण करने लायक है? और वे आचार्य कहते हैं हम तो पूरी विधि बता रहे तुम्हें आगे कि ऐसे बनना, अपनी पत्नी को ऐसा बोलना, मम्मी को ऐसा बोलना, दादाजी को ऐसा बोलना, अभी आएगी गाथा। हम तो तुम्हें पूरी विधि बता रहे हैं और तुम अपशगुन कर रहे हो कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना। क्यों? ये वो अधिकार है कि जिसमें सामान्य से सामान्य, छोटी से छोटी बात पर उन्होंने ध्यान दिया है। एक बात मैं सब मुमुक्षुओं से कहना चाहता हूँ, खासकर अपने विद्यार्थियों से, और जाने दो सब, लेकिन अमृतचंद्र ने जो चरणान योग सूचक चूलिका में मुनि का स्वरूप लिखा है वो तो अच्छी तरह से समझ लो। वैसा तो मुनि को होना चाहिए ना, इसमें तो तुम्हारी श्रद्धा है ना। और फिर इस कसौटी पे देख लेना, हमसे क्या पूछते हो? और कोई बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता है? कि हम कौन से 24 घंटे उनके साथ रहते हैं? हम 24 घंटे उनके साथ नहीं रहते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या भी अच्छे हैं कि बुरे हैं कि सच्चे हैं कि झूठे हैं? ऐसी बातें यहाँ वहाँ से सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत वो सुनी सुनाई बातें हैं, देखी तो हमारी कुछ है नहीं। मैं तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन कल ही परसों मुझे को पता चला 85 वर्ष की उम्र में पहली दफे कि मुनिराजों की वैयावृत्ति करने जो लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ नंगा होना पड़ता है। वे नंगे हो जाते हैं पूरे और फिर उनको उनकी मालिश करते हैं। आप लोग जानते थे? हम तो जानते नहीं, हमें कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा, हम जानते नहीं। आप जानते थे? आप जानते हैं अभय कुमार जी?
मैंने पहली दफा सुना, इसलिए मैंने कहा। अब कुछ लोग अनुभवी होंगे वहाँ, जिनने वहाँ की भी होगी सेवा भैया वृत्ति, तो ऐसी हुई होगी। यदि बात झूठी हो तो मुझे आके बता देना कि ये झूठी है, और सच्ची हो और आपने जानी हो, देखी हो अपनी आंख से, तो वो भी बता देना। क्या कह रहा हूं मैं? यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जो कह रहे हैं, हमने तो देखे नहीं ना, तो हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए डेढ़ की अकल अपनी गांठ की रखना, समझ में आई ना? सब कुछ दूसरों के भरोसे ही नहीं चलाना, समझ गए ना आपकी में? लेकिन उससे उस बात का विरोध भी नहीं करना, ख्याल में है हमको, क्योंकि मार्ग तो वो ही है। ये 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे, तो फिर वो आदिनाथ किसी को भविष्य में वो मार्ग ही नहीं चलाते, उनने मार्ग चलाया ना, फिर मुनि धर्म का मार्ग। इसलिए जो हमारे शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार हमको अत्यंत पवित्र भाव से, और देखो किसी मुनि को तुम मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप तो आपको समझना ही पड़ेगा। और देवशास्त्र गुरु में जो गुरु हैं उनमें तो सिद्धों जैसी मान्यता तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वो समझ के, आप समझे, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। फिर कुंद कुंद को कैसे मानोगे? फिर अमृतचंद्र को कैसे मानोगे? फिर जो हमारे आचार्य, फिर महावीर को भी कैसे मानोगे? फिर आदिनाथ को कैसे मानोगे? है ना? यदि कहते हैं कि तुम आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो सामान्यम परुबज्जदु, और अमृतचंद्र ने तो ऐसा कह दिया, पहले मुनि धर्म का उपदेश दो। तो हम कहे महाराज जी कैसी बात करते हो, यहाँ तो एक आदमी भी इसके काबिल नहीं है कि जैसे मुनि दीक्षा दे दें कि हम ही मुनि नहीं हैं, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? हैं? तो बोले बेटा हम तुमसे कब कह रहे, हम तो उन आचार्यों से कह रहे जो मुनि हैं, आचार्य हैं और दीक्षा देते हैं, और जो लेना चाहते उनसे कह रहे। तुम जबरदस्ती अपने माथे पर लेके उछल रहे, हाँ हम नहीं हैं, हम हैं क्या, हम नहीं। क्यों? यानी उन आचार्यों को बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि देते हैं। और हम तो बड़े आचार्य हैं ना, समझ लो, हम किताब लिख रहे तो बड़े हैं ही, तो इसलिए हम उनको कह रहे। तुम क्या को चक रहे बीच में? तुम्हारी तो अभी वो अवस्था है कि वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं, ऐसी भावना हमारे निरंतर अंदर में होना चाहिए। समझ में है ना? उस भावना की बात आचार्य यहाँ कह रहे हैं। देखो ये 3 गाथाओं का अर्थ करने के बाद अभी इसकी मालूम उत्थानिका में क्या ये गाथाएं दी, तो सिर्फ इतना लिखा, इति चरना चरणे परान प्रयोजति, कि चरण के आचरण में, माने चारित्र के धारण करने में दूसरों को मैं प्रेरित करता हूं। और उसमें मंगला चरण की गाथाएं दे दी, बस खत्म। और फिर वो गाथा लिख दी, और फिर गाथा के बाद में उतना सा लिखा, यथा ममात्मना दुखम मोक्षार्थिना, जैसे मेरा आत्मा दुखों से छूटना चाहता था इसलिए उसने ये मुनि पद धारण किया, ऐसा कह रहे हो। अथ ममात्मना दुख मोक्षार्थिना, दुखों से मुक्त होने की इच्छा वाला मेरे आत्मा ने जैसे ये मुनिपद धारण किया है, वैसा मुनिपद तुम धारण करो। वो कहते ना, एवं पढ़ में से जोड़ा और फिर इसको जोड़ा। मुमुक्षु माने क्या होता है? जो मोक्ष को चाहते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। तो अपने को मुमुक्षु तो कहते हो, और कहते हो कि हमको मुनि नहीं बनना है, कैसे हो सकता है? मोक्ष में बिना, वो तो कहते हैं मैं, अमृतचंद्र कहते हैं वो मुमुक्षु हैं, असली मुमुक्षु हम हैं।
क्योंकि हमने मोक्ष के अर्थ ही हैं और उसके लिए मुनि पद धारण किया है। अब पढ़ो ये 2 गाथाएं और, टाइम तो हो गया लेकिन तो अपने निपटा दूंगा आज, मैं कल आगे बढ़ूंगा। पढ़ो। किच्चारहन्तानं सिद्धानं तरणमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति अरहंत सिद्ध समूह गणधर देवयुत सब सूर्यगण कर सभी पाठक साधुगण इन सभी को करके नमन परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त संभाव आश्रम प्राप्त कर निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करूं। जो अपने कुंद सदा की 2 गाथाएं पढ़ी थी ना, वही बातें इसमें लिखी। अरहंत सिद्ध गणधर देव और सूर्यगण और फिर जो पाठक गण साधुगण आ गया ना, वही अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, पर इन सबको नमन करके और दर्शन ज्ञान चाहते। वो दूसरी गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र था, है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त आश्रम को प्राप्त करके निर्वाण पद देने वाले समता भाव को धारण करता हूं, करूं, है ना। उपसम्मयामि सम्मम दत्तो निर्माण संपत्ति। आप लोग जानते हैं उपसम्मयामि, है ना, उत्तम पुरुष है ना, और एक वचन है, सीधी, ऐसा नहीं समूह का तो पोल पट्टी है। हम सब आपको आश्वासन देते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कि तुम्हारे आश्वासन की कोई कीमत नहीं है। तुम देते हो क्या? नहीं बोलो कि मैं आश्वासन देता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कि हमने मान लिया। समझ में आया क्या भाई जी? क्या फर्क है इन दोनों में? हम सब आश्वासन देते हैं, माने कोई की जिम्मेवारी नहीं है, बैठे रहना स्टेशन पे। और मैं आश्वासन देता हूं, अब जरूर आएगा, हाल में आया ना समझ में है? हम ही जैसे तुम बहुवचन बोलते हो, सम्मान का अर्थ बोलते हो, उसमें क्या है? उस आश्वासन की क्या कीमत है? 2 उपसम्मयामि, वयम नहीं कहते हैं वो, हम लोग मुनि पर धारण करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, हैं? उपसम्मयामि सम्मम, मैं वो साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। ये जो पूरा चरणानी योग में वर्णन है वो साम्य भाव का है। मैंने इस पर बहुत व्याख्यान किए हैं, आपको याद हो गए तो विद्यार्थियों को होंगे साम्य भाव क्या है। और फिर वहां भी कहा है ना, वो खोए विहीनम परिणामो अपनो ही समो, है मोह क्षोभ से रहित। मोह माने मिथ्यात्व, क्षोभ माने रागदेश माने मिथ्यात्व, और रागदेश माने दर्शन मोह, और चारित्र मोह से रहित जो आत्मा का परिणाम है। तो वीतराग भाव हो गया, कोई शुद्धोपयोग हो गया है। तो साम्य भाव को रूप आश्रम में मैं जाता हूँ, मैं उस साम्य भाव को मैं धारण करता हूँ। ये जो अभी मैंने 4 किताबें लिखी हैं ना, जिन पर अपन ने सूरत में व्याख्यान किए थे, तो वो सब साम्य भाव पर ही है। मेरे दिमाग में एक ही शब्द है जो कुंदाचार्य की इन गाथाओं से, कि साम्य भाव को धारण करो। और साम्य भाव की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। क्या है असली धर्म? तो साम्य भाव ही है।